राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय माँ काल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया गर्मी ज़्यादा है, लगभग 6:20 पर आपको ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी अत्यधिक है। तो भैया आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको शत्रु को संगारने वाली कोई पावरफुल क्रिया चाहिए। तो भैया आज मैं आपको इतना ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ कि इस मंत्र से आप अपने शत्रु को पलक झपकते ही नष्ट कर डालोगे। बहुत ही भीषण क्रिया है, उग्र है क्रिया है। लेकिन भैया केवल यह प्रयोग मैं जानकारी के उद्देश्य से आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। इसका गलत उपयोग नहीं करना है। ये साधु संतों की देन है, ऋषि मुनियों की देन है भैया, इतना ध्यान रखना है। लूँगा भैया। तो भैया इस प्रयोग से आप भयंकर से भयंकर शत्रु को नष्ट कर डालोगे। बहुत ही दिव्य भीषण क्रिया है दोस्तों। यहाँ पर बहुत जड़ी रुकड़ी है भैया, ये जंगल है, ये बांगर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जड़ी रुकड़ी है दोस्तों। यह जो क्रिया मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही विलक्षण क्रिया है, उग्र क्रिया है। इस क्रिया से आपका कितना भी भयंकर शत्रु हो, कितना भी भयंकर तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, सियानो हो, दीवानो हो, ठीक है। मतलब सियाने भैया वैसे दीवानो तो समझिए मत, मतलब आ जाए कहावत में, ठीक है। भगत हो, ओझा हो, अघोरी हो, कैसा भी भयंकर तांत्रिक हो, उसको 6 घंटों में धूल चटा दोगे। 6 घंटों में धूल का चटाओगे, नष्ट हो जाएगा भैया देखते ही। और मारण क्रिया अनेक प्रकार से की जाती हैं, लेकिन इस मंत्र की क्षमता कुछ अलग है, ठीक है। लेकिन दुरुपयोग मत करना भैया। मेरा काम है आपको मजबूत बनाना, हर प्रकार से अनेक प्रकार के आपको भीषण से भीषण उग्र खेल तमाशे के मंत्र, सारे मंत्र आपको मैं दे रहा हूँ दोस्तों। किसी भाई ने कमेंट किया था मेरे पास कि गुरुजी कहाँ से मंत्र ला के डाल देते हो। बहुत से भाई कह रहे हैं कि मंत्र कार्य नहीं करते हैं, बहुत से कह रहे हैं गुरुजी कार्य करते हैं। तो कारण भैया जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं संभालोगे, स्वभाव समझ रहे हो, मीट मदिरा खान पान से बिल्कुल नहीं परहेज कर लोगे, तब तक आपको कोई भी मंत्र न तो जागृत होगा, ना ही मंत्र कोई कार्य करेगा दोस्तों। मेरे दिए हुए सारे तंत्र मंत्र शनिवार को जागृत होते हैं, ठीक है। वादी मंत्र सोमवार को जागृत होते हैं। और जो तंत्र मंत्र हैं जैसे रोग दोगों के, भूत पिशाचों के, ठीक है, ओना टोना को दूर करने वाले अनेक प्रकार के दिव्य मंत्र होते हैं। ऐसे मंत्र, भीषण उग्र मंत्र शनिवार को जागृत होते हैं, ठीक है। मंत्र जागृत करने के लिए भैया आपको किसी नदी जैसे गंगा जी, जमुना जी, ठीक है, या कोई मूर्ति जैसे हनुमान जी की मूर्ति, माता काली की मूर्ति, बाबा भैरव की मूर्ति इत्यादि मूर्ति, ठीक है, वहाँ पर आप मंत्र जागृत कर सकते हो भैया। तंत्र मंत्र 7 शनिवार में जागृत होते हैं, मात्र 7 बार आहुति देने से, ठीक है दोस्तों। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी वादी मंत्र ज़्यादा दो। तो भैया वादी मंत्र भयंकर मंत्र होते हैं, ठीक है। जिस किसी को वादी मंत्र चाहिए वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है भैया। मैं वीडियो में तो उसकी जानकारी नहीं आपको दे सकता हूँ, कोई मंत्र डाल देता हूँ कभी कभी भैया। वादी मंत्र अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं, ठीक है। वादी मंत्रों में जैसे शत्रु को पटक लगाना, पछाड़ मारना, ठीक है। उसके शरीर में फफोला लगा देना, मात्र 3 कंकड़ी मारने से ही करे कंकड़ी गई भैया। कंकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल 3 बार फूंक मारने से ही फफोला उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, विलक्षण फफोला। अगर पास में हो तो, दूर हो तो कंकड़ी का सहारा ले सकते हो। जैसे पटक मारना मतलब पछाड़ लगाना, फफोला करना, खुजली लगा देना, फोड़े फुंसी पैदा कर देना, अनेक प्रकार की बीमारी लगा देना, बर्र ततैया,
लगा देना, और अनेक प्रकार के मतलब वादी मंत्र होते हैं भैया, ठीक है। क्या बखानूँ आपको, मैं खुद समझदार हूँ। जो कोई भाई पुराने तांत्रिक से उन्होंने दीक्षा शिक्षा ले रखी है तो भैया भी सब कुछ जानते हैं कि वादी मंत्र भी बहुत करंट के होते हैं। वादी मंत्रों में कढ़ाई बांधने से लगाकर आसमान में नींबू उड़ाने तक का मंत्र कार्य कर जाता है, ठीक है। वो वादी मंत्र होते हैं। घात मूठ भी भैया वादी मंत्रों में ही आती है, ठीक है। लेकिन वादी मंत्रों की क्रिया अलग है, उनकी क्रिया अलग होती हैं दोस्तों। घात मूठ देने में तांत्र को सावधान रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है। खासकर हड़िया वाली घात में, मूठों में अगर कोई तांत्रिक पे आपने मूठ छोड़ दिया, घात छोड़ दी, हड़िया वाली छोड़ दी, दूसरा तांत्रिक होगा तो भैया उसके लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि घात वाला एक मंत्र सीख लिया और बस काम कर दिया। भैया उसे वापस करने का मंत्र, उसको भेंट देने का मंत्र, उसे रोकने का मंत्र, अपनी सुरक्षा करने का मंत्र, अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं भैया। गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि नाना भांत अलौकिक करनी, महिमा जाए जास नहीं भरनी, ठीक है। अनेक प्रकार के तांत्रिक वही होता है जो अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत होता है दोस्तों। मंत्रों में एक विलक्षण शक्ति होती है। मंत्र देवताओं की शक्ति द्वारा चलते हैं, ठीक है। वो शब्द तो है, शब्द का खेल है। जैसे एक समय पर माता सरस्वती का निवास हो जाता है जिब्या पर, ठीक है। एक समय पर जो आप सोचोगे, जो कहोगे, वही कार्य आपका तुरंत होने लग जाता है। अगर भाई इस बात पर कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा। इसका एक मंत्र भी है, ठीक है, और समय भी है। जो काम सोचोगे, जो काम किसी के लिए कह दोगे, काम आपका तुरंत हो जाएगा, तुरंत, बिल्कुल। तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए प्रथम आपको हनुमान जी का व्रत रखना होगा, वो भी 7 सोमवार में, ठीक है। व्रत रखने के लिए हनुमान जी पर आपको चोला चढ़ाना होगा, सिंदूर, घी, चमेली का तेल, ठीक है। भैया हनुमान जी के व्रत में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होता है, स्त्रियों से बिल्कुल दूर। जो स्त्री मतलब एमसी से हो तो उसके हाथ का भोजन भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है, जब तक वो स्नान न कर ले दोस्तों। शनिवार को दिन में 12 बजे बाटी बनानी पड़ती हैं भैया, दाल मलिदा, ठीक है। मेरी भाषा में उसे मलिदा बोला जाता है, मलिदा, दाल मलिदा, मर्द उड़द की दाल और बाटी, उसमें थोड़ा सा घी और उसमें थोड़ा सा बूरा, फिर देखो आनंद, हनुमान जी का प्रसाद बन जाता है दोस्तों। फिर आपको वो प्रसाद ग्रहण करना है, बच्चों में बांट देना है, ठीक है। लेकिन चोला चढ़ा दोगे जब। कोई भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी एक बारी मतलब एक ही मंत्र जागृत हो जाता है क्या? अरे भैया आपके पास 10 मंत्र हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, 200 हों, कितने भी मंत्र हों आपके पास, सारे मंत्र जागृत हो जाते हैं, ठीक है, कितने भी मंत्र हों आपके पास दोस्तों। तो भैया मैं आपको मंत्र बता दूं, फिर आगे क्रिया और भी आगे आपको दूंगा, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है भैया, मंत्र बता दूं, अगर पेन कॉपी निकाल लिए हो तो लिख सकते हो भैया मंत्र को, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, हनुमंत वीर बस्ती नगरी कल करता, जेहू चेत जेहू कहू जेहू मांग, मेरे फलाने दुश्मन को संगारो, ओम जोन करे जोन करावे, अंजनी माँ पर सीधा पाम धरेगा, अंजनी माँ का दूध पिया हराम करेगा, नेलती खेलती की बाचा चूके, गौतम रूखे, सरका कमंडला का पानी सूखे, चलो मंत्र गौतमी बाचा, सतगुरु के बंदो पार। केवल इसका यही मंत्र है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, लेकिन भैया दुरुपयोग नहीं करना है, बहुत ही भीषण उग्र क्रिया है, ठीक है। मात्र देखने मात्र से ही शत्रु चित्त हो जाता है इससे, बिल्कुल, ठीक है, देखने मात्र से ही बहुत भयंकर चीज़ है ये। मंत्र एक बार से और बता देता हूँ। हो हनुमंत वीर बस्ती नगरी कल करता, जेहू कहू जेहू चेत जेहू मांग, मेरे फलाने दुश्मन को संगारो, ओम जोन करे
जो न करावे अंजनी माँ पर सीधा पाम धरेगा, अंजनी माँ का दूध पिया हराम करेगा, नेलती खेलती की बात चूके, गौतम रूखे सर का कमंडला का पानी सूखे, चलो मंत्र गौतमी भाषा सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों भैया इस मंत्र के अंदर एक भीषण उग्र शक्ति है हनुमान जी की, ठीक है। यह मंत्र दो प्रकार से कार्य करता है। प्रथम, आपको अगर अपने शत्रु को संगारना हो तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, ठीक है, आपको पीपल का पत्ता लेना है और जो आपका शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है, भयंकर परेशान कर रहा है आपको, आपके परिवार को, आपके लिए खतरा है, आपके परिवार के लिए खतरा है, ठीक है, शत्रु ने रास्ता बंद कर दिए, कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल परेशान हो चुके हो, तो आप इस क्रिया को बेधड़क कर सकते हो भैया। पीपल के पत्ते पर आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है, ठीक है। शत्रु का नाम मतलब सिंदूर से लिखना चाहिए, हनुमान जी के बाएं पैर के तलवे का सिंदूर ले लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको पत्ते से मतलब नाम लिख देना है, पत्ते पर सिंदूर से। दोस्तों फिर आपको काजल लेना है, जहाँ शत्रु का नाम लिखना है, केवल आपको 5 टीका वहाँ पर लगा देने, ठीक है। टीका लंबे नहीं होने चाहिए, गोल होने चाहिए, ठीक है। अरे अंगूठा से लगा देना थोड़ा थोड़ा, 5 निशान, और वो पत्ता हनुमान जी के चरणों में रख देना है, ठीक है। आपको वहीं पर इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार उच्चारण कर देना है। दोस्तों आपका शत्रु तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, ठीक है, भगत हो, ओझा हो, अगूरी हो, कैसा भी शक्तिशाली तांत्रिक हो या कोई वैसा ताकतवर शत्रु हो, भैया जब तक आप घर से नहीं आओगे शत्रु आपका चित्त हो जाएगा दूर फेंकते हुए, अरे मतलब मुँह से झाग उगलने लग जाएगा। इतनी पावरफुल भीषण क्रिया हनुमान जी की, ठीक है। हनुमान जी बख्शते नहीं भैया, लेकिन कहानी सत्य होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इस मंत्र का तीव्र गति से उच्चारण कर दिया, मतलब 11,000 बार इस मंत्र का आपने जाप कर दिया, मात्र 21 अगरबत्ती लगाकर प्रतिदिन, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में, लेकिन हनुमान जी का मुख दक्षिणी तरफ होना चाहिए। दोस्तों आपके अंदर इतनी भीषण क्रिया आ जाएगी कि जिसकी तरफ आप देखोगे वो जलकर राख हो जाएगा। इतनी भीषण क्रिया मंत्र है, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए भैया। ऐसे मंत्र को धारण करने से इंसान, ये साधु संतों के काम है, ठीक है। जैसे साधु नज़र पर देख लेता है और बस मैदान साफ कर देता है, ठीक है, इसी प्रकार से इस मंत्र का कार्य है। ये मंत्र वो ही है। तो भैया इसकी जानकारी थोड़ी सी मैंने छुपा दी है दोस्तों, सुरक्षा के कारण, ठीक है। जिस किसी को भाई को इसकी थोड़ी सी जानकारी, बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी छुपाई है मैंने, अगर इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो। तो भैया आज के लिए बस इतना ही भैया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो भैया आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार आए हैं, ठीक है, चैनल देख रहे हैं भैया। और भैया वीडियो को जहाँ तहाँ शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, राम राम, राम राम। चल बेटी जय जय सीताराम बोल, ऊपर हाथ दोनों हाथ उठा के जो जय जय श्री राम है, ऊपर हाथ कर ऊपर हाथ कर, हंसी ऊपर हाथ कर, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो भैया जी, बच्ची और बच्ची है भैया, एक मौसम शादी का आज अभी तो जे 6 साल की भैया। तो भैया ठीक है भैया, जय जय सीताराम।